अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मुझे पता चला है कि सऊदीया के अंदर जो गंदम है ये कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये मन है। तो ये क्या सिस्टम है कि हमारी गंदम इतनी सस्ती है जो बाहर जाती है और ज़िम्मेदार को इतना प्रॉफिट नहीं मिलता, इतना रेट नहीं मिलता जितना बाहर रेट है। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? तो इसकी वजह यही है कि बीच में जो बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं वो अपना कमीशन निकालते हैं, अपने कमीशन निकालते निकालते वो आगे तक जाते हुए इतनी महंगी हो जाती है। तो इसका डायरेक्ट ज़िम्मेदार को फ़ायदा नहीं होता और ना ही गवर्नमेंट ने या किसी इदारे ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि डायरेक्ट ज़िम्मेदार आगे डील करे और अपना माल आगे तक पहुंचाए या आगे तक कोई बंदा तक रसाई उसकी हासिल हो सके। ये हर फील्ड में इस तरह का इन्होंने हमें लॉलीपॉप दिया हुआ है और इसी तरह का निज़ाम हमें दिया हुआ है कि बीच में बंदे बिठाए हुए हैं, बीच में करप्ट लोग हैं, बीच में माफिया हैं जो रास्ते में रुकावट हैं और हमारे हर जगह पर हमें वो मायूस कर रहे हैं और हमारे जितनी भी प्रोडक्ट हैं उनको तोड़ रहे हैं, उनके रेट तोड़ रहे हैं और उनको ब्लैक मेलिंग पर लगाया हुआ है। हमारे यहाँ वहाँ तो पहाड़ ही पहाड़ है सऊदीया के अंदर, बाकी मुल्कों के अंदर ये बिल्डिंगें ही बिल्डिंगें हैं। तो हमारे यहाँ तो वो उनका यहाँ पेट्रोल नहीं कर रहा है, हम कह रहे हैं पेट्रोल नहीं कर रहा है जी, पेट्रोल नहीं कर रहा है। हमारे यहाँ तो जितनी फसलें हैं ये सारा पेट्रोल ही पेट्रोल है, ये सारी आमदन ही आमदन है। जहाँ देखे ज़रख़ेज़ ज़मीनें, उनके यहाँ तो कुछ भी नहीं है पहाड़ों के अलावा। पहाड़ों के अलावा वो तेल निकल आया तो क्या हो गया, महंगी मिलती है। तो इसकी यही मिसाल है कि अगर हम डायरेक्ट सेल करेंगे तो उसका ज़्यादा फ़ायदा होगा, अगर बीच में वास्ते बनाएंगे तो उसका हमें कम फ़ायदा होगा। इसी तरह मैं कहना चाहूँगा कि हुक्मरान और मीडिया जितने लोग भी हैं ये मौलवी के मुखालिफ हैं। इसकी क्या वजह है मुझे आज तक समझ नहीं आई, क्योंकि मौलवी ने ना करप्ट की है, ना करप्शन की है, ना मुल्क को लूटा है, ना मुल्क को नुकसान पहुंचाया है। क्या वजह है कि सब लोग मौलवी के मुखालिफ हैं। अब देखें, कोई दाढ़ी रख ले कहते मुल्ला बन रहा है, मौलवी बन रहा है, कोई कुरान पढ़ना लग जाए, कोई नमाज बड़ा तो मौलवी बन रहा है। कोई ये नहीं कहता तू अंग्रेज़ बन रहा है, तू अंग्रेज़ है, अंग्रेज़ी है, ये है, तो क्रिश्चियन बन रहा है, तो अंग्रेज़ों जैसी शक्ल बना रहा है, ये कोई नहीं कहता, इसको ऐब समझते। पर मौलवी कहते हुए वो कहते हैं कि मौलवी बन रहा है। तो क्या वजह है? इसकी वजह मुझे यही समझ में आई है कि मौलवी डायरेक्ट अल्लाह से आपका राब्ता कराता है। तो ये जो हुक्मरान है ये कहते हैं डायरेक्ट ना हो, ये हमारे वास्ते से आए, हमारे मोहताज रहें और हमसे ही मांगते रहें, हमारे नीचे रहें। अगर ये अल्लाह से इनका राब्ता हो जाएगा तो ये तो फिर उसी से मांगेंगे और उसी पर यकीन रखेंगे। तो अगर ये इनको मौलवी से तोड़ेंगे तो अल्लाह से टूटेगा, अल्लाह से टूटेगा तो हमारे पीछे आएगा, फिर हम इसको नाली सोलंग के पीछे लगाकर 75-76 साल यूं ही गुजार देंगे। तो मेरे भाइयों हकीकत यही है, हमें अल्लाह का मौलवी के पीछे लगे, मौलवी हमें डायरेक्ट रास्ता बताता है, अल्लाह तक पहुंचाता है। तो वो इकबाल का शेर है, ये एक सजदा जिसे तू गरां समझता है ये हजारों सजदों से नजात देता है तुझे, हजार दरों पे झुकने से नजात देता है ये एक सजदा। इसी एक सजदे को गनीमत जानो और उसी पे झुक जाओ और अल्लाह से मांगना शुरू कर दो और मौलवी के पीछे लग जाओ। और जो आपको मौलवी से तोड़ता है वो अपने पीछे लगाने की कोशिश करता है, ये ज़हन में रखना। वो अपने पीछे लगाने की कोशिश करता है, वो आपको कोई नया ढंग नहीं बताने वाला, ना आपको आगे ले जाने वाला, ना तरक्की। तो मेरे भाइयों सीधे रास्ते की तरफ आ जाओ, इंशाअल्लाह हमारा भी फायदा होगा, मुल्क का भी फायदा होगा, हमारी नस्लों का भी फायदा होगा और हमारी दुनिया आखिरत संवर जाएगी।